श्री स्वामी समर्थ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ मस्त और मज़े में होंगे, मज़े में ही रहिए। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और किस दिन ये है और क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। यह यह पर्व हिंदू और जैन धर्मों के इन दोनों धर्मों के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसलिए इसे कृत युगादि तृतीया भी कहते हैं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसकी कभी क्षय ना हो या फिर जिसका कभी नाश ना हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है। अबूझ मतलब विदाउट कोई भी मुहूर्त के बिना कोई भी काम करना, किसी मुहूर्त की ज़रूरत उस दिन नहीं होती। इस अक्षय तृतीया को 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इस दिन आप सोना चांदी मतलब कि कुछ भी खरीद सकते हो। और दान, सबसे पहले तो दान का बहुत महत्व है। आपके पूर्वजों के लिए इस दिन आप पूजा करते हो तो भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आइए जानते हैं आगे। तो अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो या फिर जिसका कभी नाश ना हो। यह तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं किया जाता है। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाले दान पुण्य, पूजा पाठ, जाप ताप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाले फलों में कभी कमी नहीं होती। इस दिन सोने के गहने खरीदे और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्यौहार 10 मई को है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस पर्व के महत्व और तिथि के बारे में सब कुछ। तो देखिए, अक्षय तृतीया तिथि और पूजा शुभ मुहूर्त 2024। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वही इस तृतीया तिथि का समापन मतलब कि समाप्ति 11 मई 2024 सुबह 2:50 पर होगा। सुबह 2 बजकर मतलब मध्य रात्रि के 2 बजकर होगी। उदा तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया का त्यौहार पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा खास करके पूजा करनी चाहिए। हाँ, माता लक्ष्मी, अगर माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न करना चाहते हो तो एक काम हमेशा करिए कि आप विष्णु की भक्ति करिए। जहाँ पति वहाँ पत्नी होती है, तो विष्णु की भक्ति अगर आप करोगे ना तो माता लक्ष्मी का वास हमेशा आपके घर में बना रहेगा। तो शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12 बजे से लेकर 23 मिनट तक रहेगा। बराबर। तो अक्षय तृतीया का महत्व जानते। अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। यह पर्व हिंदू और जैन धर्मों को विशेष होता है। धार्मिक मान्यता का अनुसार अक्षय तृतीया पर ही त्रेता युग और सतयुग भी हुआ था, इसलिए कृतागदि तृतीया भी मनाई जाती है। अक्षय तृतीया तिथि पर अधिष्ठात्री देवी पार्वती इस पर्व पर स्नान, दान, जप, तप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि को भी कर्म किए जाते हैं। सब अक्षय हो जाता है। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजनाओं को शुरू करने, नए व्यापार, नौकरी, नए घर प्रवेश करने और शुभ खरीदी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों के
शास्त्रों में अक्षय तृतीया की तिथि को स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, सोने चांदी की आभूषण, भूखंड या घर, भूखंड या वाहन की खरीदी संबंधित कार्य किए जा सकते। ऐसी मान्यता है कि अबूझ मुहूर्त की तिथि पर व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान, पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता है। तो देखिए, तो अक्षय तृतीया के 10 महत्व। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम की जयंती भी मानी जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, इस कारण से इस चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर की सतयुग त्रेतायुग का आरंभ हुआ है। तीसरा, भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और यह ग्रीव का अवतार अक्षय तृतीया पर ही हुआ था। चौथा, इस तिथि पर ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव हुआ था। पांचवा, अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का आरंभ किया गया था। छठा, अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ था। सातवां, धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन भी हुआ था। आठवां, इस तिथि पर ही वर्ष की बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। नौवां, अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार ही विग्रह के चरणों के दर्शन होते। 10वां, अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। अक्षय तृतीया व्रत और संपूर्ण पूजा विधि। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया का विशेष तिथि माना गया। अक्षय तृतीया सर्वसिद्धि मुहूर्तों से भी एक बहुत मुहूर्त है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर स्नान घर में ही गंगाजल मिलकर लाकर कीजिए। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी प्रतिमा अक्षत चढ़ाइए। फिर इसके बाद श्वेत कमल के पुष्प, श्वेत गुलाब, धूप, दीप, चंदन आदि पूजा अर्चना करिए। नैवेद्य के रूप में गेहूँ या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पण करिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाइए और उन्हें दान दक्षिणा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस तरह से कुछ जानकारी है अक्षय तृतीया की। थोड़ा बीच अटक गई थी मैं, सॉरी उसके लिए। अगर आपको इस जानकारी से मतलब मेरी कुछ जानकारी से आपको कुछ भी प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो अक्षय तृतीया के दिन धर्म पारायण हो जाइए। जो भी कार्य करोगे वो दिल से करिए, दान पुण्य करिए, दान से बड़ा कोई नहीं। और अगर आपको मेरे चैनल पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।